बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो मोहम्मद जो है, ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इनसे बड़ा क्या मैं क्या सुनाऊं, लेकिन बहरहाल अब मजलिस मैं ही पढ़ रहा हूँ। तो अब देखें, आपको बुक मिलती है डॉक्टर्स की तरफ से, डॉक्टर साहब बता देंगे, उमूमन वो मिडवाइफ आती है तो वो आपको जो बुकलेट देती है ना, खवातीन को देती है, तो वो देती है 40 हफ्ते की, 9 महीने की नहीं, पता नहीं लोग हैं या नहीं, वो भी 40 हफ्ते हैं। तो इंसान की जिंदगी में सारे कमालात 40 से वाबस्ता, 40 साल, 40 महीने, 40 हफ्ते, 40 दिन, 40 घंटे, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। तो अब 40 दिन कोई दुआ मांगी है, दिल से कबूल होगी। अब इमामों से पूछा, बड़े बड़े उलमा से पूछा, क्या काम करें 40 दिन मुसलसल दुआ कबूल हो? तो कहा जो मुजर्रब है, मुजर्रब लफ्ज आपने सुना होगा, अरबी का लफ्ज है, तजर्बे से है कि आई हैव एक्सपेरिमेंटेड दिस, मैंने खुद इसका एक्सपेरिमेंट किया है, उसे कहते हैं मुजर्रब। जब भी उलमा अपनी किताब में लिखे ना कि ये अमल कीजिए काम हो जाएगा, ये मुजर्रब है, यानी मैं खुद तजर्बा कर चुका हूं, मुझे भी इसी से मसला हल होता है। तो उलमा ने लिखा 40 दिन कौन कौन से काम किए जाएं, तो कहा सबसे ज्यादा तीर बहदफ ज़ियारत आशूरा 40 दिन। पता नहीं लोग हैं या नहीं। तो 40 दिन ज़ियारत आशूरा का पढ़ के देख लो, काम ना हो तो फिर कहना। का और कौन से काम? का भी बहुत सिंपल से काम है, चाहे 1 तस्बीह पढ़ो, 5 पढ़ो, 12 पढ़ो, जो मर्जी पढ़ो, सलावात को 40 दिन पढ़ के तो देखो, सलावात को 40 दिन पढ़ के देखो। और 1 तस्बीह इस्तिग़फ़ार की इशा की नमाज के बाद 40 दिन। एक मर्जा ने कहा कि भाई ये इस्तिग़फ़ार की, बच्चियों का रिश्ता ना हो रहा हो, औलाद का हो, रिज़्क़ का हो, नौकरी का हो, वीजे का हो, मैं जिस काम के लिए देता रहता हूं। एक साहब को एक मरतबा आया, कहने लगे मौलाना लग रहा है सारी जिंदगी उलट गई है। तो मैंने कहा भाई क्या मसाइल हैं? कहने लगे कि भाई ना रिश्ता हो रहा है, ना वीज़ा हो रहा है, ना जॉब का मसला हल हो रहा है। और मैंने कहा भाई ये, कहने लगे भाई इकट्ठी शुरू कर दूं। मैंने कहा भाई जानता हूं परेशान है, एक वक्त में हमारे वो मर्जा ने मुझे, जो मैंने सुना था कि एक वक्त में एक काम के लिए, तो हफ्ता नहीं गुजरा था उनका फोन आया, कहने पहला काम हो गया, छोड़ के दूसरे पे शुरू कर दूं। 40 दिन तो पूरे नहीं हुए। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, दूसरे पे शुरू कर दीजिए। फौरन उनका 10 दिन 11 दिन बाद फोन आया, कहने दूसरा काम भी हो गया, ऐसा तो नहीं कि रिवर्स हो जाए, मैं अगले पे चला जाऊं। मैंने कहा नहीं, शुरू कर दें तो तीसरे पे। तो 40 दिन के अंदर अंदर उनके तीनों काम हुए। तो जाने गिरामी, ये ऐसे ऐसे आमाल हैं कि आपको अहले बैत अलैहिस्सलाम का कोई अमल ले लीजिए। किसी ने अल्लामा तबाई से कहा, आगा मैं मसाइल के सैलाब में डूब रहा हूं, मसाइल के सैलाब में, इतने मसाइल हैं कि जिंदगी मसाइलुस्तान बन गई, मसाइलुस्तान बन गई है कि चारों तरफ से मसाइल में घिर गया हूं। तो क्या करूं? मुझे लगता है मेरी जिंदगी खत्म होती नजर आ रही है, कुछ काम नहीं हो रहा। तो कहा जितने सैलाब आए हुए ना, मसाइल का सैलाब आया हुआ, उससे बड़ा सैलाब सलावात का ले आ। उससे तो फरमाने लगे उससे बड़ा सैलाब सलावात का ले आ, जो सारे के सारे मसाइल को सलावात में डुबो देगा तो खुद ब खुद जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी के अंदर मसाइल हल होते हैं तो सलावात से होते हैं। तो कहा अगर चाहते हो जिंदगी रवां चलती रहे, उसमें हर्डल्स ना आए, रुकावटें ना आए और पेचीदगियां ना आए, तो कहा क्या किया जाए? का सलवात ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहो। और एक बहुत तवज्जो है ना जाने की। तो अब ये जिंदगी के अंदर सलवात का अजीब गरीब, बहुत बड़े आलिम थे, तो वो कहीं पारा चनार चले गए, वहाँ के नहीं थे, वहाँ तबलीग के लिए चले गए। तो पारा चनार के मोमिनीन ने मुझसे नकल किया, कहने लगे हमने उनसे पूछा कि भाई आप यहाँ तबलीग के लिए आए हैं, तो जहन में क्या है आपके? पश्तो भी नहीं आती, आप मकामी आलिम भी नहीं है, हमारे यहाँ कबायली निज़ाम है, सब शिया हैं लेकिन आपस में सब में लड़ाइयाँ हैं। कहने लगे मैं सब हल कर लूँगा। कहने लगे कैसे? कहने लगे सलवात से। पता नहीं लोग हैं या नहीं। तो कहने लगे कि लोग मजाक उड़ाते हुए बाहर आके कहने लगे ये बेचारा बिल्कुल ही पैदल है, ये सलवात से हर चीज़ हल कर लेगा। तो कहने लगे कि देखा कि 1-2 साल के अंदर सारे कबीलों पे उन्हीं का नफूज,
बूढ़ा आदमी ना लड़ सकते हैं ना बंदूक चला सकते हैं, क्योंकि हमारे कबायली हर कबीले के पास बंदूकों की पूरी पूरी लिस्ट है कि भाई किसके पास कितनी बंदूकें। कहने हमारा इलाका कबायली इलाका लड़ाके लोग कहने लगे कि हम लोग, कहने मौलाना निडर शुजात दलेर, आपको पता पठानों की शुजात मशहूर है, तो कहने लगे कि वो सारे के सारे निडर लोग कहने लगे देखा ये एक बूढ़ा आदमी वाकई सब पे रोब है, किसी कबीले का सरदार हो इसके रोब में है। तो उनसे किसी ने पूछा भाई आपके पास क्या है? का सलावात है। तो कहने लगे अगला मंसूबा क्या है? का यहाँ पे मस्जिद बनाऊंगा बहुत बड़ी। कहने लगे कैसे? कहने लगे सलावात से। पता नहीं लोग हैं या नहीं। वो मस्जिद बन गए। कहने लगे आगा अब क्या कीजिएगा? कहने लगे यहाँ इमाम बारगाह बनाऊंगा। कहने लगे कैसे? कहने लगे सलावात से। कहने लगे आखिर में ये आलम हो गया था, हर आदमी कहने लगा था कहाँ जा रहे हो? कहा सलावात के पास जा रहा हूँ। कब मौलाना का नाम, यानी इस हद तक उन्हें सलावात पे यकीन था। और कहने लगे कभी भी कोई आदमी किसी भी लहजे में उनके पास चला जाता तो एक ही काम में नजर आते थे, अगर नमाज नहीं पढ़वा रहे तो सलावात पढ़ रहे हैं। हमेशा उनकी जबान से हर आदमी सुनता था सलावत पढ़ रहे हैं। अजीजाने गिरामी, बहुत से लोग कहते हैं पीरों के पास चले जाओ, फकीरों के पास चले जाओ, नुजूमियों के पास चले जाओ, पता नहीं लोग है या नहीं है, जादूगरों के पास चले जाओ। अरे सबसे बड़ा मौजज़ा घर घर में मौजूद है और आसान है। सलवात पढ़ के तो देखे, काम ना हो तो पूछो भाई, इससे बड़ी कोई शय ही नहीं है। तो जाने गिरामी, दुआओं की सजावत के लिए सलवात है, कामों के हल के लिए सलवात है, हर परेशानी की दूरी के लिए सलवात है। इसके अंदर बेइंतहा असरात हैं, पढ़ के देखें फिर इंसान देखेगा। और फरमा रहे तो बे इंतहा असरात हैं सलवात के अंदर। और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने कहा कि सलवात की आदत बना लो।